हाय स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर जो 8th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिंग एजुकेटिंग द नेशन, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो इंडिया का आज का एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह से सेटअप किया गया, और जब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया के अंदर आई तो उनका नजरिया कैसा था एजुकेशन को लेके, और उस टाइम के अंदर जो इंडियन थिंकर्स थे उनके विचार कैसे थे एजुकेशन को लेके, ये सब हमने देखा। और उसके बाद जो महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे वो उस टाइम की जो एजुकेशन थी उसके बारे में कैसी थिंकिंग रखते थे, ये भी इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो जो विलियम जोन्स थे वो रिस्पेक्ट करते थे जो इंडिया का एशियन कल्चर्स था, और वो इसी कारण इंडियन एजुकेशन के अंदर वो जो इंडिया का एशियन कल्चर था उसको प्रेफर करते थे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसा कि उन्होंने जो शांति निकेतन है वो खोला था और प्रेफर किया था कि जो बच्चे हैं उनको नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर सीखना चाहिए। थॉमस जो मकाले थे उन्होंने प्रमोशन दिया था जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसको। महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसके खिलाफ थे, उसके विरोधी थे महात्मा गांधी। पाठशाला जो गुरुज हैं वो चलाते थे उस टाइम के ऊपर, यानी कि जो स्कूल है वो गुरु चलाते थे उस टाइम के ऊपर। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। जेम्स मिल वाज सेवरे क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, यानी कि जो जेम्स मिल थे वो कठोर खिलाफ थे जो उस टाइम के ऊपर जो एशिया या फिर जो इंडिया का कल्चर था उसके बारे में पढ़ाते थे या फिर उसको पढ़ाना चाहते थे। तो यस, इट्स राइट, ये सच है, क्योंकि जेम्स मिल है वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश जो कल्चर है उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वाज इन द फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जो डिस्पैच था उस टाइम के अंदर, जो कानून बनाया गया 1854 के अंदर, उसका ये मानना था कि जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर जो इंग्लिश है उसको प्रेफर किया जाए। तो इस ट्रू है। महात्मा गांधी थॉट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि महात्मा गांधी के कारण ये था कि जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ाने से जो एजुकेशन है वो बढ़ेगी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि महात्मा गांधी मानते थे कि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चा है, जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर मोरल वैल्यू भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास जो क्राफ्ट है या हाथ का काम है वो भी होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन आउट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन है उसके अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। वो अपने आप को भी ऐसे स्कूल के अंदर कैदी की तरह मानते थे, इसीलिए उन्होंने जो शांति निकेतन है वो खोला था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। जो विलियम जोन्स थे उसने ये क्यों फील किया या क्यों जरूरी समझा कि जो इंडियन हिस्ट्री है, फिलोसफी है, लॉ है, उसको हमें स्टडी करना चाहिए। विलियम जोन्स हैड अ डीप रिस्पेक्ट ऑफ एशियन कल्चर बोथ इंडियंस एंड वेस्टर्न। तो वो जो एशियन कल्चर था इंडिया का और वेस्टर्न का, उसके प्रति उनकी डीप रिस्पेक्ट थी। ही थॉट इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कवर दी सेक्रेट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया। तो उन्होंने ये समझा कि हम इंडिया को अगर समझना चाहते हैं तो उसकी जो हिस्ट्री है पहले उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट्स कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और उसी के आधार पर जो इंडिया है इसकी हम डेवलपमेंट आने वाले समय के अंदर कर सकते हैं। He felt that this would not only help the British learn from the Indian culture but would also help Indian rediscover their own heritage। तो उनको ये लगता था कि जो इंडिया है उसकी पुरानी संस्कृति या उसके बारे में स्टडी करके और उसकी स्टडी करवा करके जो इंडियंस पीपल हैं उनके ऊपर हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारे प्रति उनका आदर है वो ले सकते हैं। और इसी प्रकार जो इंडियंस पीपल हैं वो दोबारा से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं पुराना अपना इतिहास जान करके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मकाले थिंक द यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। जो जेम्स मिल और थॉमस मकाले थे ये समझते थे कि जो इंडिया है अगर उसको सभ्य बनाना है, सिविलाइज्ड करना है,
तो उसके लिए जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सही रहेगी। दे थॉट दैट एजुकेशन शुड बी यूजफुल और प्रैक्टिकल, उनका मानना था कि जो एजुकेशन है वो यूजफुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। दे फेल्ट दैट इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द एडवांस बीइंग मेड बाय द वेस्ट, तो अगर उनको वेस्ट की तरह एडवांस होना है, अगर उनको ज्यादा फैमिलियर बनना है, तो इनके लिए जो वेस्टर्न एजुकेशन है या यूरोपियन एजुकेशन है वो जरूरी है। They thought that the Indians were uncivilized and needed to be civilized, तो जो इंडिया के पीपल हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, उन्हें सिविलाइज्ड करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी जो यूरोपियन एजुकेशन है उसकी। दिस कुड बी डन ओनली थ्रू इंग्लिश एजुकेशन, और इस सब के लिए जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडक्राफ्ट, जो महात्मा गांधी है वो बच्चों को हैंडक्राफ्ट या फिर जो हाथ का काम है वो क्यों सिखाना चाहते थे। महात्मा गांधी गैव मोर एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट रेदर देन द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, तो महात्मा गांधी ये सोचते थे या इस बात पे ज्यादा जोर देते थे कि बच्चों को रीड करवाने और राइट करवाने के अलावा उसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा प्रेफर दिया जाना चाहिए, उसको हाथ का काम ज़्यादा सिखाना चाहिए, उसके अंदर जो कला है उसको ज़्यादा निखारना चाहिए। He felt that a person should learn the necessary skills so that he could earn a livelihood, अगर वो कोई हाथ का काम सीखता है, उसके पास कोई नेसेसरी स्किल है, तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकता है। Hence he wanted children to be taught handcrafts, तो इसी कारण वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं उन्हें हैंडक्राफ्ट का जो काम है वो सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड इनस्लेव्ड इंडियन, तो महात्मा गांधी थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, तो वो क्यों मानते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें गुलाम बना रही है जो इंडियंस पीपल है उनको। महात्मा गांधी थॉट द इंग्लिश एजुकेशन डेवलप अ सेंस ऑफ इनफेरिटी अमंग्स इंडियन, यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो जो इंडियंस पीपल है इनके अंदर ऐसी सेंस पैदा कर रही है जिनसे ये अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करने लगेंगे, हीन भावना से देखने लगेंगे। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू बी एप द वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश एजुकेशन पाने के बाद जो इंडियंस पीपल थे, इंडियंस लोग थे, वो अब वेस्टर्न की तरह लाइफ जीने लगे थे, उनकी तरह रहने लगे थे। दे आल्सो बिगेन टू सी दैट इंडियंस विद स्कॉर्न, तो जो उनकी तरह रहने के कारण अब वो जो इंडियंस पीपल थे उनका अनादर करने लगे थे, उनको हीन भावना से देखने लगे थे। ही believe that English education had enslaved the Indians, तो इस प्रकार वो ये सोचते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियन लोगों को गुलाम बना रही है, यानी कि वो उनकी थिंकिंग है वो इंडियन जो ब्रिटिश पीपल है उनकी तरह कर रही है, और जो इंडियंस के पीपल हैं उनके साथ वो भेदभाव कर रहे हैं। लेट्स सी इन इंग्लिश हिंदी मीडियम, जो विलियम जोन्स थे वो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक गुरु थे। टॉम्स मकाले थे वो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, इसका ये भी हो सकता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा थी उसको प्रेफर करते थे, और जो पाठशालाएं थी वो उस टाइम के ऊपर गुरु चलाते थे, तो ये मिस्टेक हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर का ये आएगा और पाठशाला का गुरु आएगा। नेक्स्ट सही और गलत, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो ये सही है। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, तो ये राइट है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, तो इट्स रॉन्ग, वो ऐसा नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था, तो भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता था। विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद
मिलेगी। यानी कि वो इसलिए इसका अध्ययन करना चाहते थे कि जो प्राचीन इंडिया था वो कैसा था, उसके अंदर कैसा सिस्टम था, ताकि उसी सिस्टम को वो दोबारा डेवलप कर सकें और जो इंडियंस हैं उसको दोबारा से डेवलप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि जो इंडिया है उसके अंदर जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। तो भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वह अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ये था कि जो इंडियंस पीपल हैं उनके जो पुराने विचार हैं उनको जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसी के द्वारा दूर किया जा सकता है। इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ अवैज्ञानिक है, यानी कि हमारा जो कल्चर है या फिर हमारी जो हिस्ट्री थी उसके अंदर कुछ वैज्ञानिक नहीं था, वो सब अवैज्ञानिक है। इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, वह पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। यानी कि इंग्लिश सीखने के बाद जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसको सीखने का उनको मौका मिलेगा और वो ये जान पाएंगे कि जो अदर कंट्रीज हैं उसके अंदर जो नई खोज है वो कैसे हो रही है, जो विज्ञान है वो कैसे पनप रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, यानी कि हाथ का काम क्यों सिखाना चाहते थे। पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, उसमें पाठ्यक्रमों या फिर पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन के अनुभवों और वैज्ञानिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। यानी कि जो वेस्टर्न लैंग्वेज एजुकेशन थी उसके अंदर सिर्फ पढ़ने लिखने पर जोर था, पाठ्य पुस्तकों पर जोर था, जबकि जो अनुभव है यानी स्किल है उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता था। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना शिक्षा नहीं होती। दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं, और इसके बाद जो हस्तकला है वो आगे जाके जीवन चलाने में भी सहायता प्रदान करती है। तो ऐसे विचार थे महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है। तो वो ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के दिमाग में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। यानी कि वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इससे लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे खुद के। पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिमी से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करते हैं। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनको वो पसंद नहीं करते, वहाँ का शासन पसंद करते हैं, और जो वेस्टर्न से वस्तुएं आती हैं उनको वो ज्यादा खरीदते हैं, उनकी प्रशंसा या उनकी प्रेस ज्यादा करते हैं। विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करते हैं और भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। यानी कि वो उन लोगों के साथ रहने सहने के कारण जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उनसे अब वो घृणा करने लगे हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।